Good morning students. Today we are going to talk about the locomotion in amoeba. So let's get started. देखो बच्चों, अगर हम अमीबा के लोकोमोशन की बात करें तो जैसे कि मैंने कल की क्लास में बताया है कि अमीबा के पास क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया या सिंपली हम कहें तो फॉल्स फूट। तो उन्हीं के द्वारा ये लोकोमोट करता है। और हमने ये भी बात करी थी कि फॉल्स फूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ये बनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और इसी वजह से जो ये ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये शेपलेस ऑर्गेनिज्म है, ब्लॉब शेप, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। ये अपनी शेप को लगातार चेंज करता रहता है। अब अगर हम इसके, जो कि आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन की, अगर हम बात करें कि कैसे ये चलता है, तो हम आज उसी के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके लोकोमोशन की बात करें तो इसके लोकोमोशन को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, लेकिन उनमें से जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है सोल-जेल थ्योरी या चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी। तो आज हमें इसी को पढ़ना है कि सोल-जेल थ्योरी आखिर है क्या और चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी है क्या। मतलब दोनों सेम थिंग है, सोल-जेल थ्योरी कह दो आप या चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी कह दो। तो होता क्या है इस थ्योरी में, किस साइंटिस्ट ने ये दी, तो आइए बात करते हैं। दिस थ्योरी वाज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय हाइमन एंड आल्सो एडोप्टेड बाय पेंटिन एंड मास्ट। तो हाइमन ने ये दी थी और पेंटिन और मास्ट ने भी इसको माना। और ये जो है ऐसा सपोज किया जाता है कि ये सबसे अच्छी, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है लोकोमोशन इन अमीबा। ठीक है, ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है कि जो इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म होता है अमीबा के अंदर। आपको पता है कि अमीबा इट इज़ ए यूनिसेलुलर, ओके, और ये क्या है, सेल है एक। तो सेल के अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। तो ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है कि प्रोटोप्लाज्म का रिवर्सिबल चेंज होता है फ्रॉम सोल टू जेल स्टेट, फ्रॉम सोल टू जेल स्टेट। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मास्ट, अमीबॉइड मूवमेंट इज ब्राउट अबाउट बाय 4 प्रोसेसेस। तो जो वैज्ञानिक है मास्ट, ओके, वो क्या कह रहे हैं कि जो अमीबॉइड मूवमेंट है, मतलब जो उसका लोकोमोशन है, जैसे हमारे पास चलने के लिए क्या है, पैर है। ठीक है, हमारे पास चलने के लिए क्या है, पैर है। और इनके पास चलने के लिए क्या है, अमीबा के पास स्यूडोपोडिया। दीज आर द टेम्पररी लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कैसे है, टेम्पररी लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। फॉल्स फूट भी कहते हैं इनको, और हिंदी में जो है कूटपाद, अगर आपने नाम सुना होगा। तो क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक क्या नाम है इनका, मास्ट, सॉरी, क्या नाम है इनका, मास्ट। तो ये क्या कह रहे हैं कि अमीबॉइड मूवमेंट इज ब्राउट अबाउट बाय 4 प्रोसेसेस। तो 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप के द्वारा ये कंप्लीट होता है अमीबॉइड मूवमेंट। तो पढ़ते हैं इनको, कौन कौन से ये प्रोसेस है, कौन कौन से ये स्टेप है। तो सबसे फर्स्ट है अटैचमेंट ऑफ अमीबा टू द सबस्ट्रेटम। सबसे पहले क्या होगा, अमीबा जो है एक सबस्ट्रेटम यानी आधार से अटैच होगा, मतलब जुड़ेगा। ठीक है, चलने के लिए क्या चाहिए हमें, धरती चाहिए ना, आसमान में थोड़ी चलेंगे हम, है ना। तो ऐसे ही अमीबा को भी क्या चाहिए, सबस्ट्रेटम चाहिए यानी आधार चाहिए उसके अटैच होने के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है, जिलेशन ऑफ प्लाज्मा सोल एट द एंटीरियर एडवांसिंग स्यूडोपोडिया। अब देखिए, हम इसको इस डायग्राम में समझते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए क्या कह रहा है, जिलेशन ऑफ प्लाज्मा सोल एट द एंटीरियर एंड एडवांसिंग स्यूडोपोडिया। तो देखिए एडवांसिंग एंड कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एडवांसिंग एंड। और यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके एंटीरियर एंड पर जिलेशन हो रहा है किसका, प्लाज्मा सोल का। तो ये जो प्लाज्मा सोल है, ये जो प्लाज्मा सोल है, ठीक है, ये देखिए ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और आगे की तरफ मूव करते हुए फिर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो सोल स्टेट है
वो किस में कन्वर्ट हो रही है, जेल स्टेट में। ठीक है, वो जो सॉल स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, जेल स्टेट में। तो यही इसने बताया है कि जिलेशन ऑफ प्लाज्मा सॉल एट द एंटीरियर एंड एडवांसिंग स्यूडोपोडिया। जैसे ही जो सॉल स्टेट है वो जब एंटीरियर एंड पर जेल स्टेट में कन्वर्ट हो रही है उसको बोल रहे हैं जिलेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। द कन्वर्जन ऑफ सॉल स्टेट इनटू द जेल स्टेट इज नोन एज जिलेशन। तो प्लाज्मा सॉल का क्या हो रहा है, जिलेशन हो रहा है, मतलब सॉल स्टेट जो है जेल स्टेट में कन्वर्ट हो रही है और क्या बन रहा है, स्यूडोपोडिया बन रहा है। क्या बन रहा है, ये स्यूडोपोडिया बन रहा है। ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया है, ये पूरा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे हमारी उंगली होती है ना, इस तरह। तो इस तरह ये स्यूडोपोडिया बना। ये लाइन आपको क्लियर है, क्या हो रहा है, सिर्फ इसके एंटीरियर एंड पर, इसके आगे वाले हिस्से पर ये जो आपको हल्का सा वाइट कलर का दिख रहा है, हल्का सा वाइट, ये इतना हिस्सा, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो आपको वाइट हिस्सा दिख रहा है इतना, ये जो वाइट हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है सारा सॉल स्टेट। और ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो जितना भी चारों तरफ का हिस्सा है, ये है इसकी जेल स्टेट। ओके, तो यही बताया है इसने कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये सॉलिड स्टेट है, और ये जब आगे की तरफ जाएगा, इसके किनारे की तरफ जाएगा, इधर वाले एंटीरियर एंड की तरफ जाएगा, तो ये जेल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार जो है एक स्यूडोपोडिया का निर्माण होगा। बस यहाँ पर इतनी ही बात समझाई गई है। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है, सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मा जेल एट द पोस्टीरियर एंड रिसीडिंग स्यूडोपोडिया। अब क्या हो रहा है कि जो इसका पोस्टीरियर एंड है, यानी कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो पोस्टीरियर एंड है, ये इसमें क्या हो रहा है, पोस्टीरियर एंड में सॉल्यूशन हो रहा है प्लाज्मा जेल का एट द पोस्टीरियर एंड। तो मैंने बताया जैसे कि आपको ये जेल है ये, और अब ये जो जेल है, ये ऐसे मूव करके यहाँ पर ऐसे आ रहा है। तो ये जो जेल है अब ये जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल स्टेट में। अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल स्टेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल स्टेट में। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया जैसे कि जो है थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मा जेल एट द पोस्टीरियर एंड रिसीडिंग स्यूडोपोडिया। तो सॉल्यूशन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ जेल स्टेट इनटू द सॉल स्टेट इज नोन एज सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है, जेल का सॉल स्टेट में बदलना ही सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। ये थर्ड स्टेप पे आपको आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। ये लास्ट में क्या कह रहा है, एंड रिसीडिंग स्यूडोपोडिया। तो जो स्यूडोपोडिया एंटीरियर एंड पर बना था, अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ओझल होने लगेगा, मतलब गायब होने लगेगा। अब थर्ड स्टेप देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा जेल ट्यूब एट द पोस्टीरियर एंड टू ड्राइव द प्लाज्मा सॉल फॉरवर्ड्स। क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा जेल ट्यूब एट द पोस्टीरियर एंड टू ड्राइव द प्लाज्मा सॉल फॉरवर्ड्स। अब देखिए क्या होता है, ये जो अमीबा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा पीछे से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे इस तरफ, ये इधर से इस तरफ कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, ये इधर से इस तरफ कॉन्टैक्ट करेगा। तो दबाव बढ़ने के कारण क्या होगा, ये जो सॉल है ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जैसे आप पानी के पाइप को दबाते हो तो क्या होता है, पानी की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। मोटर के पाइप, पानी चल रहा है, मोटर के पाइप को आपने दबाया आगे से, तो क्या होगा, पानी की रफ्तार जो है उसका जो फुहारा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुछ इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन होगा इस ट्यूब का, मतलब इसको इन्होंने ट्यूब कहा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर दबाव बढ़ेगा, यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर दबाव बढ़ेगा तो ये जो सॉल है ये आगे की तरफ मूव करेगा और फिर दोबारा ये यहाँ पर जेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये आगे की तरफ मूव किया, इसने आगे की तरफ मूव किया और फिर ये जेल में कन्वर्ट हो गया, फिर ये यहाँ से सॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यही था इसका जो मेन स्टेप थे। अब आगे पढ़ लेते हैं कुछ। एज द प्लाज्मा सोल चेंजेस इनटू प्लाज्मा जेल, जैसे ही जो प्लाज्मा सोल है चेंजेस इनटू प्लाज्मा जेल एट द एंटीरियर एंड, द प्लाज्मा जेल ट्यूब एक्सटेंड्स फॉरवर्ड। तो जो प्लाज्मा सोल है चेंजेस इनटू प्लाज्मा जेल एंड द एंटीरियर एंड, वही बताया कि एंटीरियर एंड पर जो प्लाज्मा सोल है वो प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट होगा। तो प्लाज्मा जेल ट्यूब एक्सटेंड्स फॉरवर्ड, तो प्लाज्मा जेल ट्यूब जो है आगे की तरफ बढ़ेगी एंड इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सोल एट द पोस्टीरियर एंड, और पीछे वाला जो हिस्सा पोस्टीरियर एंड वहाँ पर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लाज्मा सोल में। द प्लाज्मा जेल ट्यूब ड्राइव्स द प्लाज्मा सोल फॉरवर्ड टू फॉर्म अ स्यूडोपोडियम। तो क्या कर रही है जो प्लाज्मा जेल ट्यूब, मैंने वही बताया कि वो कॉन्टैक्ट करेगी और क्या करेगी, प्लाज्मा सोल को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगी, आगे की तरफ ले जाएगी, जिससे जो है एक स्यूडोपोडियम का निर्माण होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। A thin plasma gel sheet persists intact at the anterior and prevents the plasma sol from reaching the plasma lemma। तो क्या कह रहा है कि जो प्लाज्मा जेल शीट है वो बरकरार रहेगी एंटीरियर एंड पर और किसको रोकेगी, प्लाज्मा सोल को प्लाज्मा लेमा तक पहुंचने से रोकेगी। लेकिन ये शीट जो है कई बार जो है ब्रेक हो जाती है, सो दैट जो प्लाज्मा सोल का जो बहाव है थ्रू फिलिंग द हाईलाइन कैप, तो वो क्या करेगा, हाईलाइन कैप को फिल कर देगा। लेकिन जल्द ही जो है क्या हो जाता है, प्लाज्मा सोल जिलेट्स टू फॉर्म अ न्यू प्लाज्मा जेल शीट। जो प्लाज्मा सोल पीछे से आ रहा है वो दोबारा से जो है एक प्लाज्मा जेल की शीट को फॉर्म, न्यू जो प्लाज्मा सेल की जो शीट है उसको दोबारा फॉर्म कर देगा। ओके, तो ये कुछ था अमीबा के लोकोमोशन के बारे में। तो बेसिकली आपको सोल जेल थ्योरी अमीबॉइड लोकोमोशन के लिए जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है वो मैंने आज आपको बताई है। तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइज कीजिएगा और ये जो जितना भी टेक्स्ट है उसको एक बार आप दोबारा लर्न कीजिएगा, एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। ओके, क्लास डिसमिस्ड।